नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे रूप से आप अपने जीवन से अनुचित ऊर्जाओं का बहिष्कार कर सकते हैं या आप उन्हें निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम आपको सर्वप्रथम ये कहें कि हमने अक्सर कहा है कि जो कुशन होते हैं, ये जो सोफ़े होते हैं, जो गद्दे होते हैं, जो तकिया जो होती है, तो इन सभी में ना आपका अनुचित ऊर्जा ना इनके भीतर में प्रवेश कर जाता है, या इनमें ये इसी प्रवृत्ति के बने होते हैं जहाँ पर अनुचित ऊर्जा जिसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को आप चाहते हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, तो आपका, और यदि आपके वहाँ पर यदि सर्दी का समय है तो बहुत जन तो फिर आपका कंबल, रजाई, ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यदि आप भी उनमें से हो तो समय प्रति समय सप्ताह में 2 बार 3 बार यदि हो सके तो अति उत्तम, आपका वो जो रजाई है, कंबल है, ये जो गिद्दा है, जो आपके तकिए हैं, तो ये सभी जो भी चीज़ें हैं जो गिद्दे के रूप में हैं या जो स्पॉन्ज के रूप में हैं, जो कुशन हैं, इन सभी को आप धूप में रखें। यदि आपके वहाँ पे धूप है, अति उत्तम, धूप में रखें। यदि धूप नहीं भी है, यदि थोड़ा अधिक प्रकाश भी है तो वहाँ रखें, परंतु खुले में रखें। छत है तो छत में रखिए, गार्डन है तो गार्डन में रखिए। कहने का भाव है कि उन्हें आसमान के नीचे रखिए ताकि उनमें जो अनुचित ऊर्जा जो है वो निकल सके। बहुत अच्छा होगा यदि आप धूप में रख सकते हो तो इन्हें आप धूप में रखो। यदि आपको बिल्कुल भी समय नहीं है तो भी प्रयास करो सप्ताह में 2 बार रखने का। यदि ये भी संभव नहीं हो पा रहा, सप्ताह में 1 बार तो कम से कम रखो, परंतु समय निकाल के सप्ताह में कम से कम 2 बार आप रखने का प्रयास करना। आप जब धूप में रखोगे ना, समझ लो उदाहरण के तौर पे आपने तकिए को ही धूप में रख लिया, एक बता रहे हैं आपको, तो जब रात्रि में जब आप निद्रा लेने, जब उसी तकिए पे जब आप अपना सिर रखेंगे ना, आपको स्वतः ये महसूस होगा कि हाँ, कल से आज में तो ये बहुत परिवर्तन है। तो कहने का भाव ये जो धूप, ये जो है ना, ये हम लोगों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए नहीं है कि जो धूप है ये इसकी अपनी स्वयं की एक ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता हम लोगों के शरीर को है, केवल ये कारण नहीं है। इसके अलावा धूप की जो तेज है, ये जो रोशनी, जो प्रकाश है, ये अनुचित ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को, अनुचित जीव प्राणी को ये जो धूप का जो प्रकाश है ये पसंद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आप जिस बिस्तर पर आप निद्रा लेते हैं, तकिया, कंबल, रजाई, जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो गिद्दे हैं, यहाँ पे अनुचित केवल ऊर्जा नहीं अपितु अनुचित जीव और प्राणी भी इसमें वास करते हैं। तो यदि जब आप धूप में ये सभी चीज़ों को रखते हो तो इनके भीतर में छोटे रूप से भी हो सकता है, बड़े रूप से भी हो सकता है, निर्भर करता है आपके घर कैसे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, आपका रहन सहन कैसा है। तो जितनी भी अनुचित ऊर्जा है, जितने भी अनुचित जीव प्राणी है ना, ये सभी निकल के चले जाते क्योंकि धूप उन्हें पसंद नहीं है। तो इसी प्रकार आप स्वयं के भीतर में ना बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में आप परिवर्तन को देख सकते हो। उदाहरण स्वरूप हमसे ये कहें कि हम आपको बताते हैं, ये एक सत्य हम जो आपसे कह रहे हैं ना, ये सभी जो भी हम आपसे कहते हैं वो सभी सत्य है। तो इसमें से हम एक आपको सत्य, एक और आपको हम उदाहरण देते हैं जहाँ पर एक युगल संग रहते थे, यानी पति पत्नी जो हैं वो संग रहते थे, वास करते थे, रात्रि समय संग सोते भी थे, निद्रा लेते थे। परंतु कुछ समय से ना दोनों की जो है वो स्थिति अच्छी नहीं थी। मानसिक रूप से भी कुछ कष्ट था, शारीरिक रूप से भी कुछ कष्ट था, वो थोड़े लंबे समय से चल रही थी। तो फिर जब इसके विषय में जब हमें ज्ञात हुआ तो फिर उनसे कुछ चीज़ें करने को कहा। तो वो बहुत ही मतलब साधारण सी चीज़ थी। वो ये थी कि जो भी क्वेश्चन है जो हमने आपसे अभी कहा, उनको आप धूप में रख लो। ऐसा करने के साथ साथ में ही मतलब उनके शारीरिक और मानसिक रूप से जो है ना बड़े रूप से परिवर्तन दिखाई दिया। तो जो उनको कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, या मानसिक रूप से जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जो चिड़चिड़ कर रहे थे, वो सभी कहीं ना कहीं ठीक होने लग गई। जो व्यक्ति मतलब कुछ दिनों से जिनके मुख से जो है वो मुस्कुराहट चली गई थी, वो व्यक्ति भी अब धीरे धीरे जो है सकारात्मक होने लगे। तो इस प्रकार से ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके पूरे जीवन को परिवर्तन कर देती है। क्योंकि जब आपका मन ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, यदि आप चिड़चिड़ कर रहे हो तो आप किसी भी रूप में किसी से भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, जो आपके संबंध को आपको खराब करता है, जो आपके कर्म को खराब करता है, जो आपके मतलब पूरे जो स्थिति है ऊर्जा के शरीर को जो दूषित करता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़े रूप से जो है ना आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसीलिए आप जितना आपसे संभव हो आप इन चीज़ों का नियमित रूप से पालन करें। बहुत सारे क्षेत्रों में तो ऐसा भी है जब हम कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं सामने वाले के
मुझे तो आज तक पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के विषय में। परंतु जितना आप पीछे की ओर जाएंगे, जितना आप, जैसे हमारे पूर्वज जो करते थे, यदि आप उस समय जा सको तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहले के समय में व्यक्ति करीब करीब वो सभी चीज़ें करते थे जो उनको स्वस्थ रखे, जो उनको शक्तिशाली बना कर रखे। जैसे जैसे अभी समय बीत रहा है वैसे वैसे ये जो ज्ञान है, ये जो अनमोल जो ज्ञान है, ये लुप्त होता जा रहा, कहना भूल होगा, लुप्त हो चुका है। क्योंकि हमने अपने जीवन में, हम छोटे से बड़े हुए, हमने अपने जीवन में किसी को सही ज्ञान इस प्रकार से देते हुए हमने तो कभी नहीं सुना। अपितु हम जो अनुभव करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ की, यदि हमें रचना करनी हो तो उसके लिए जितना भी हमें परीक्षण करना होता है, हम जो भी उसके ऊपर अनुभव जो भी हमारा रहता है, जो हमारा इतने वर्षों में हमने जो भी हमारा स्वयं का जो अनुभव रहा है, उससे हम निर्धारित करके ये देखते हैं कि भाई कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, क्या करें तो ठीक रहे, क्या ना करें तो ठीक रहे। तो इन सभी चीज़ों के विषय में हमने वर्षों तक कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप जितना हमें स्वयं को स्पष्ट होता है वो हम आपसे कहते हैं। ये केवल इतना नहीं है कि भाई पहले के समय में ये सभी लोग करते थे, परंतु हम ये भी देखते थे हैं कि जो पहले के समय करते थे, क्या वो अब करना सही है, उचित है, और उचित है तो फिर कितना प्रतिशत है, क्या यहाँ पर कुछ अनुचित भी है। उन सभी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को हम वो ज्ञान दे सकें जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को अनुचित से उचित बना सकें, नकारात्मक से सकारात्मक बना सकें। तो अभी इतना ही, आगे और हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।